ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे प्रकाश से तम लीन हो जाता है, वैसे ही विचार से अविद्या लीन हो जाती है। अज्ञान से अविद्या की प्रतीति होती है। जब तक आत्म तत्व को नहीं देखता, तब तक अविद्या की प्रतीति होती है, और जब आत्मा को देखता है तब अविद्या का अभाव हो जाता है। प्रथम यह विचार करे कि रक्त, मांस और अस्थि का बना जो शरीर है, उसमें मैं क्या वस्तु हूं, सत्य क्या है और असत्य क्या है। इस विचार से जिसका अभाव होता है वह असत्य है, और जिसका अभाव नहीं होता वह सत्य है। फिर अन्वय व्यतिरेक से विचारे। कार्य कल्पित के होने पर भी हो और उसके अभाव में भी जो हो, सो अन्वय सत्य है। देहादिक के भाव में भी जो आत्मा का अधिष्ठान है और इनके अभाव में भी निरुपाधि सिद्ध है, वह सत्य है, और देहादिक व्यतिरेक असत्य है। ऐसे विचार कर आत्म तत्व का अभ्यास करे और असत देहादिक से वैराग्य करे, तब निश्चय ही अविद्या लीन हो जाती है, क्योंकि वह वास्तव नहीं है, असत रूप है। उसके नष्ट होने पर जो शेष रहे वह निष्किंचन है, सत्य है, ब्रह्म निरंतर है। वह तत्व वस्तु ग्रहण करने योग्य है। हे राम जी, ऐसे विचार करने से अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे ऊख का रस जब जिह्वा से लगता है तब अवश्य स्वाद आता है, वैसे ही आत्म विचार से अविद्या अवश्य नष्ट हो जाती है। यदि वास्तव में कहिए तो अविद्या भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं, एक अखंड ब्रह्म तत्व है, जिससे घट, पट, रथ आदि पदार्थ भिन्न भिन्न भासते हैं, उसको अविद्या जानो। और जिससे सब में एक ब्रह्म भावना होती है, उसको विद्या जानो। इस विद्या से अविद्या नष्ट हो जाएगी। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसकी बुद्धि में पदार्थों का रंग चढ़ता है वह राग द्वेष रूपी नरक से मुक्त नहीं होता, और जिसको एक आत्मा का अभ्यास होता है उसे अभ्यास के बल से सब जगत आत्म तत्व भासित होता है और वह राग द्वेष से मुक्त होता है। जैसे स्वप्न में किसी को अपना जागृत स्वरूप स्मरण आता है तो वह स्वप्न के सब जगत को अपना देखता है, वैसे ही जिसको आत्मज्ञान होता है उसको सब जगत अपना रूप ही दिखता है। सर्वदा आत्मसत्ता अनुभव रूप जागृत ज्योति है। जिसको ऐसी आत्मसत्ता में नास्ति की भावना होती है वह कीट के गड्ढे में गिरता है। पाषाण, वृक्ष, पर्वत आदि स्थावर योनियों को प्राप्त होता है और उनमें चिरकाल तक रहता है। जब तक उसकी बुद्धि का द्वैत का संयोग होता है तब तक वह जगत भ्रम देखता है और भ्रम नहीं मिटता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, बोध के निमित्त
मैं तुमसे बारंबार सत्य का सार कहता हूँ, वह यही है कि भावना के अभ्यास बिना आत्मा का साक्षात्कार न होगा। यह जो अज्ञान अविद्या है, वह अनंत जन्म से दृढ़ हुआ भीतर बाहर दिखाई देता है। आत्मा सब इंद्रियों से अगोचर है। जब मन सहित षट इंद्रियों का अभाव हो, तब केवल शांति प्राप्त होती है। हे राम जी, जो कुछ वृत्ति बहिर्मुख फुरती है वह अविद्या है, क्योंकि वह वृत्ति प्रपंच को आत्म तत्व से भिन्न जानकर फुरती है, और जो अंतर्मुख आत्मा की ओर फुरती है वह विद्या है। वही अविद्या का नाश करेगी। अविद्या के दो प्रधान रूप हैं, एक प्रधान रूप और दूसरा निकृष्ट रूप। उस अविद्या से विद्या उपजकर अविद्या का नाश करती है और फिर आप भी नष्ट हो जाती है। जैसे बांस से अग्नि उपजती और बांस को जलाकर आप भी शांत हो जाती है, वैसे ही जो अंतर्मुख है वह प्रधान रूप विद्या है, और जो बहिर्मुख है वह निकृष्ट रूप अविद्या है। इससे अविद्या भाव का नाश करो। अभ्यास के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह अभ्यास रूपी वृक्ष का ही फल है। चिरकाल अविद्या का दृढ़ अभ्यास होने से अविद्या दृढ़ हुई है। जब आत्मज्ञान के निमित्त यत्न करके दृढ़ अभ्यास करोगे, तब अविद्या नष्ट हो जाएगी। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 169। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, एक यज्ञ है जिसके करने से पुरुष परम पद को प्राप्त होता है, पर वह यज्ञ तब होता है जब एक खंभा गाड़े और उसके नीचे बलिदान करे। जब यज्ञ कर चुके तब सर्व त्याग करना चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होती है। इस क्रम के किए बिना यज्ञ सफल नहीं होता। वह खंभा क्या है, बलि क्या है, यज्ञ क्या है, त्याग क्या है और फल क्या है, यह तुम विस्तार से सुनो। हे रामचंद्र जी, ध्यान रूपी तो खंभा गाड़े जिसमें आत्मपद का सदा अभ्यास हो, उसके आगे तृष्णा की बलि दे और ज्ञान रूपी यज्ञ करे, अर्थात आत्मा के जो नित्य शुद्ध बोध रूप अद्वैत निर्विकल्प देह इंद्रिया प्राण आदि से रहित इत्यादि विशेषण वेद शास्त्र में कहे हैं, उनके अनुसार आत्मा को जानने का नाम ज्ञान है। यही यज्ञ है। ध्यान रूपी खंभे, तृष्णा रूपी बलि और मन रूपी दृश्य को जीतकर यह यज्ञ पूर्ण होता है। जब यह यज्ञ समाप्त होता है तब उसके पीछे दक्षिणा भी चाहिए, जिससे यज्ञ सफल हो। सर्वस्व देना ही दक्षिणा है और अहंकार त्याग करना ही सर्वस्व त्याग है। जब सर्वस्व त्याग होता है तब यह यज्ञ सफल होता है। इसका नाम
विश्वजित यज्ञ है। जब इस प्रकार यज्ञ होता है तब इसका फल भी होता है। फल यह है कि चाहे अंगारों की वर्षा हो, प्रलय काल का पवन चले और पृथ्वी आदि तत्व नष्ट हो जावे, ऐसे क्षोभों में भी मन चलायमान नहीं होता। यह फल प्राप्त होता है कि जीव कभी स्वरूप से नहीं गिरता। यह शत्रुनाश वज्र ध्यान है। हे रामचंद्र जी, अहम का त्याग करना सबसे श्रेष्ठ त्याग है। जो कार्य अहम के त्याग करने से होता है वह और किसी उपाय से नहीं होता। तप, दान, यज्ञ, शम, दम, उपदेश से भी बढ़कर साधन अहंता का त्याग करना है, और सब साधन इसके बाहर है। हे रामचंद्र जी, जब तुम अहंता का त्याग करोगे तब तुमको भीतर बाहर ब्रह्म सत्ता ही दिखेगी और संपूर्ण द्वैत भ्रम मिट जाएगा। हे रामचंद्र जी, मन के सब अर्थ रूपी तृणों को ज्ञान रूपी अग्नि लगावे और वैराग्य रूपी वायु से जगावे। जब इन तृणों को भस्म कर डालोगे तब तुम परम शांति को प्राप्त होंगे। मन के जलने से परम संपदा प्राप्त होती है, इससे भिन्न सब आपदा है। मन का उपशम करने में ही कल्याण है। ये जो भीतर बाहर नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं वे मन के मोह से उत्पन्न हुए हैं। जब मन उपशम को प्राप्त होता है तब मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, पृथ्वी आदि नाना प्रकार के प्राणी सब आकाश रूप हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, यह सब ब्रह्म है। ज्ञानी को एक सत्ता भासित होती है क्योंकि दूसरा कुछ बना नहीं। भ्रम से जगत भासित होता है। इससे जब नाना प्रकार की वासना होती है तब अपनी अपनी वासना के अनुसार जीव जगत को देखते हैं। इससे तुम जागो और वासना के पिंजड़े को तोड़कर आत्मपद को प्राप्त करो। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से जो आत्मपद को भूलकर सोए और वासना के पिंजड़े में पड़े हैं, उन अज्ञानियों की तरह तुम न होना। अज्ञान से जीव का नाश होता है। जो कुछ जगत देखते हो वह ब्रह्मात्र है। जैसे बांसुरी में पवन का शब्द होता है, वैसे ये प्राणवायु से बोलते दिखते हैं, ऐसा जानो। जगत ब्रह्मात्र है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संपूर्ण जगत में 7 प्रकार की सृष्टि है और 7 ही भांति के जीव हैं। उनको भिन्न भिन्न सुनो। एक स्वप्न जागृत के है, दूसरे संकल्प जागृत के है, तीसरे केवल जागृत के है, चौथे फिर जागृत के है, पंचम दृढ़ जागृत के है, छठे जागृत स्वप्न के है और सप्तम क्षीण जागृत के है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो यह 7 प्रकार की सृष्टि कही सो समझाने के लिए मुझसे खुलासा करके कहिए। यह ऐसे है जैसे नदियों के जल का समुद्र में अभेद हो, और इनको पूछना भी ऐसे ही है जैसे एक जल के फेन, बुलबुले और तरंग वायु से होते हैं। इसलिए विस्तार से कहो।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम सृष्टि तो यह है कि किसी जीव को किसी कल्प में अपनी जागृत में सुषुप्ति हुई और उसमें जो स्वप्न हुआ तो उसको हमारे जागृत का जगत भासित हुआ और वह उसको शब्द अर्थ संयुक्त सत्य जानकर ग्रहण करने लगा। तो उसके स्वप्न में हम स्वप्न के नर हैं, परंतु उसके निश्चय में नहीं, क्योंकि वह अपनी जागृत अवस्था मानता है। पर हमारा और उसका कल्प एक हो गया है, इसी से वह भी जागृत जानता है। और पूर्व कल्प में भी उसका शरीर चैतन्य फुरता था, परंतु अब सोया पड़ा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जब वह पुरुष अपने कल्प में जागे तब यह उसको क्या भासित होता है? और यदि वह जागे नहीं और वहां कल्प का प्रलय हो तब उसकी क्या अवस्था होगी? एवं यदि यहां ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस शरीर की क्या अवस्था होगी? सो क्रम से आप कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यदि वह पुरुष अपने कल्प में जागेगा तो यह जागृत उसको स्वप्न भासित होगा, और जो वहां न जागेगा और उस कल्प का प्रलय हो जाएगा तो वह जीव वही चेष्टा करेगा। यदि ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस शरीर और इस शरीर की वासना इकट्ठी होकर निर्वाण हो जाएगी, और जो ज्ञान न प्राप्त हो तो उस शरीर को त्याग कर और जागृत भ्रम भासित होगा। अपने को पूर्ववत जाने चाहे न जाने, परंतु बिना ज्ञान के जगत भ्रम नहीं मिटता। हे रामचंद्र जी, यह और वह दोनों तुल्य है। ब्रह्म सत्ता सब जगत समान प्रकाशित होती है। हे रामचंद्र जी, जैसे गुलर में मच्छर होते हैं वैसे ये जीव भी भ्रम से फुरते हैं। यह जागृत सृष्टि कही, और स्वप्न में जो जागृत है उसका नाम स्वप्न जागृत है। पुरुष बैठा हो और चित्त की वृत्ति ठहर जाए पर निद्रा नहीं आए, उसमें मनोराज्य हुआ और उस मनोराज्य में जगत होकर उसी में दृढ़ वासना हो गई और पूर्व की वासना भूल गई। यह सद्भासित हुई और उसमें मनोराज्य का शरीर भासित हुआ। वही आदि भौतिकता दृढ़ हो गई, उसका नाम संकल्प जागृत है। आदि परमात्मा तत्व से जो प्रकट हुआ और आत्मा में जो जगत भासित हुआ उसको संकल्प मात्र जाना। उसका नाम केवल जागृत है। आदि परमात्मा तत्व से क्षोभ हुआ, उसमें सृष्टि हुई और उसको सत्य जानकर ग्रहण किया, स्वरूप का प्रमाद हुआ और आगे जन्मांतर को प्राप्त हुआ, उसका नाम चिर जागृत है। जब इसमें दृढ़ घनीभूत वासना हुई और जीव पाप कर्म करने लगा, उसके कारण स्थावर योनि पाई, तो उसका नाम घन जागृत सुषुप्त जागृत हुआ।
जब इनमें संतों की संगति और सच्छास्त्रों के विचार से बोध प्राप्त हुआ, तब यह जागृत सृष्टि उसको स्वप्न हो जाती है। उसका नाम स्वप्न जागृत है। जब बोध में दृढ़ स्थिति हुई, तब उसको तुरीय पद कहते हैं। इसका नाम क्षीण जागृत है। जब जीव इस पद को प्राप्त होता है, तब परमानंद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, ये 7 प्रकार के जीव और सृष्टि मैंने तुमसे कही है। इनको विचार करके देखो तो तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। यह भी क्या बताना है कि यह जीव है और यह सृष्टि। सब ब्रह्म सत्ता है, दूसरा कुछ हुआ नहीं। मन के स्फुरण से दृश्य भासित होता है। मन को स्थिर करके देखो तो सब शून्य हो जाएगा, और शून्य भी न रहकर शून्य का कहना भी न रहेगा। इस गिनती को भी विस्मरण करो। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, आपने जो केवल जागृत की उत्पत्ति अकारण, अकर्म और बोध मात्र से कही है, सो संभव है। जैसे आकाश में वृक्ष नहीं हो सकता, वैसे ही आत्मा में सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा निराकार और निष्क्रिय है। वह न समवायिक कारण है और न निमित्त कारण है। जैसे मृत्तिका घट आदि का कारण होती है, वैसे आत्मा सृष्टि का समवायिक कारण भी नहीं, क्योंकि वह अद्वैत है। और जैसे कुम्हार घट आदि का निमित्त कारण होता है, वैसे आत्मा सृष्टि का निमित्त कारण भी नहीं, क्योंकि वह अक्रिय है। उस अकारण और अकर्मक में सृष्टि कैसे हो सकती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम धन्य हो, क्योंकि अब जागे हो। आत्मा में सृष्टि का अत्यंत अभाव है, क्योंकि वह निर्विकार और निष्क्रिय है। वह न भीतर है, न बाहर, न ऊपर है, न नीचे, केवल बोध मात्र है। उसमें न कोई आरंभ है, न परिणाम। वह केवल बोध मात्र अपने स्वरूप में स्थित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कल्पित है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या है। हे रामचंद्र जी, हे महाबुद्धिमान, आत्मा अकारण है। उसमें कार्य रूप जगत कैसे हो सकता है? उसमें जगत नहीं उत्पन्न हुआ। उसके अभाव से सबका अभाव है। न कुछ उपजा है, न किसी का आभास होता है। उपदेश और उसका अर्थ आरोपित है, और कुछ है नहीं। आरोपित शब्द भी जिज्ञासु को जताने के निमित्त कहा है कुछ नहीं। आत्मा सदा द्वैत रूप है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जो आत्मा में सृष्टि है ही नहीं, तो पिंडाकार कैसे भासित होते हैं? उनको किसने रचा है? और मन, बुद्धि, इंद्रियों का भान क्यों होता है? चैतन्य को स्नेह से किसने मोहित किया है? और आत्मा में आवरण कैसे होता है, यह आप समझा कर कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, न कोई पिंड है, न किसी ने इनको बनाया है। न कोई भूत है, न किसी ने इनको मोहित किया है, और न किसी का आवरण किया है।
भ्रांति से आवरण भासित होता है। जो आत्मा को आवरण होता तो वह किसी प्रकार नष्ट भी होता, परंतु जब आवरण ही नहीं तो नष्ट कैसे हो। हे रामचंद्र जी, जिसको आवरण होता है उसका स्वरूप एक अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था को ग्रहण करता है, पर आत्मा तो सदा ज्ञान स्वरूप है। इससे अन्य अवस्था को कभी नहीं प्राप्त होता, सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें मन बुद्धि आदि भी नहीं बने, तब मोह कहाँ और आवरण कहाँ। सदा एक रस आत्म तत्व है। ज्ञानी को ऐसे भासित होता है और अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत भासित होता है। वह आत्मा ज्ञान काल और अज्ञान काल में एक रस है, पर उसमें दो दृष्टियां हैं। एक ज्ञान दृष्टि से तो वह सब आत्मा है, और अज्ञान से नाना प्रकार का जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जैसे एक समुद्र से अनेक तरंगे और बुलबुले उठते और लीन होते हैं, पर उनका उत्पन्न और लीन होना जल में है, जल से भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही जितने विचार और इच्छाएं उठती है सो सब आत्मा में होते हैं, दूसरी वस्तु नहीं है। विकार और अविकार सब परमात्मा तत्व है। समुद्र में लहरें और बुलबुले परिणाम से होते हैं, आत्मा सदा ज्यों का त्यों है। नाना प्रकार के जो आकार भासित होते हैं वे भी वही है। जैसे सुवर्ण में नाना प्रकार के भूषण होते हैं, सो सुवर्ण ही है, दूसरी वस्तु नहीं। पर भ्रांति से उसकी नाना प्रकार की संज्ञा होती है। जैसे कोई पुरुष जागृत बैठा हो और नींद आने से स्वप्न सृष्टि भासित हो, तो चाहे वह जागृत के अज्ञान से स्वप्न सृष्टि भासित हुई हो, पर जब निद्रा निवृत्त होती है तब जागृत ही भासित होती है। यह जागृत भी परमात्म तत्व के अज्ञान से भासित होती है। जब उस पद में जागोगे तब जागृत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, यह संसार अपने स्फुरण से हुआ है। जब फुरना दृढ़ हुआ तब जीव दुख पाने लगा। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना कर आप ही दुख पाता है, वैसे ही जीव अपने अहम से आप ही दुख पाता है। जब आत्मबोध होता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह संसार जो रस से युक्त लगता है सो भावना मात्र है। जब यही भावना पलटकर आत्मा की ओर आवे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। देह इंद्रिय आदि जो आत्मा के अज्ञान से उपजे हैं और उनमें अहंकार हुआ है, वह आत्म भावना से निवृत्त हो जाएगा। जैसे वर्षा काल में मेघ घने होते हैं और जब शरत काल आता है तब अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही जब बोध रूपी शरत काल आता है तब अनात्मा में आत्म अभिमान रूपी मेघ नष्ट हो जाता है और परम स्वच्छता प्रकट होती है। हे रामचंद्र जी, जितना जगत पिंडरूप होकर भासित होता है, जब आत्मा का साक्षात्कार होगा तब उसमें पिंड बुद्धि जाती रहेगी और सब जगत आकाश रूप हो जाएगा।
जैसे शरद काल में मेघों की बहुलता जाती रहती है और सब आकाश रूप हो जाता है, हे राघव, यह भ्रांति तब तक है जब तक जीव स्वरूप से सुषुप्ति सा है। जब जागेगा तब सब जगत आकाश सा शून्य हो जाएगा। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न जगत आकाश रूप हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह विकार, क्षोभ और नानात्व प्रमाद से दिखते हैं। जब आत्मबोध होता है तब सब क्षोभ और विकार मिट जाते हैं। सब प्रपंच एक हो जाने से द्वैत भ्रम मिट जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घृत, ईंधन या मिष्ठान्न जो कुछ डालिए वह एक रूप हो जाता है, वैसे ही जब बोध होता है तब सब जगत एक रूप हो जाता है। जैसे नाना प्रकार के भूषण अग्नि में डालिए तो सब सुवर्ण ही हो जाता है और भूषण की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही मन को जब आत्मबोध में डाल दिया तब जगत संज्ञा नहीं रहती, केवल परमात्म तत्व हो जाता है। हे रामचंद्र जी, इंद्रिया और जगत तब तक है जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है। जब जागेगा तब संसार की सत्यता मिट जाएगी और इच्छा भी कोई न रहेगी। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न आता है और जब उस स्वप्न से वह जागता है तब स्वप्न के स्मरण की इच्छा नहीं करता कि वह मुझको याद आवे या उसमें मिले हुए सुख दुख या मनुष्य मुझे मिले, क्योंकि उसको सत्यता नहीं ध्यान पड़ती, तो वह इच्छा कैसे करे। वैसे जब जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है तब तक संसार के पदार्थों को मिथ्या नहीं जानता और उनकी इच्छा करता है। जब स्वरूप ज्ञान में तुम जागोगे तब सब पदार्थ निरस हो जाएंगे और जब ज्ञान से जगत को मिथ्या स्वप्नवत जानोगे तब उसकी चाह भी न करोगे। हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त की सब चेष्टाएं देखी जाती है, परंतु वह जगत को सत्य नहीं मानता, क्योंकि उसको आत्म अनुभव हुआ है। जैसे सूर्य की किरणों में जल देख पड़ता है, पर जिसने सूर्य की किरणों को जान लिया है उसको जल नहीं प्रतीत होता, किरणें ही दिखती है। पर जिसने किरणें नहीं जानी उसको जल का भ्रम होता है। दृष्टि दोनों की तुल्य है, परंतु ज्ञानवान के निश्चय में जगत जल के समान नहीं और अज्ञानी को जगत जल सा दृढ़ जान पड़ता है। हे रामचंद्र जी, मन रूपी दीपक प्रज्वलित है, उसमें ज्ञान रूपी जल डालिए तो बुझ जाएगा। जब मन का निर्वाण होगा तब उस पद को प्राप्त होंगे जहां जगत और अहंकार का अभाव है। वह न शून्य है न शून्य, न केवल है न अकेवल। उसका हृदय, उसका उदय अस्त भी नहीं है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष ऐसे पद को प्राप्त हुआ है वह कृतकृत्य होकर राग द्वेष से रहित परम शांत पद को प्राप्त होता है। उसका अहंकार मिट जाता है। वह केवल निर्वाच्य पद को प्राप्त होता है जहां कोई उत्थान नहीं। हे रामचंद्र जी, आत्मा में जगत के पदार्थ कोई नहीं है, मन के संकल्प से भासित होते हैं। जैसे खंभे में चितेरा कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां इस खंभे में है, सो वे उसके निश्चय में है। खंभे में पुतलियों का अभाव है
वैसे ही मन के निश्चय में जगत है, आत्मा में कुछ नहीं बना। जिस पुरुष का मन सूक्ष्म हो गया है उसको जगत स्वप्न जान पड़ता है। जब उसने इससे स्वप्न जाना तब वह इच्छा और त्याग किसका करे। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।